हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होने वाले मॉडल की, जिसका नाम है स्पाइरल मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल is a risk-driven process model used for software development. It was first proposed by Barry Boehm in 1986. The model combines the iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspect of the waterfall model. Each loop of the spiral represents a phase in a software development life cycle. तो स्पाइरल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो आइटरेटिव डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन और रिस्क मैनेजमेंट पे स्ट्रॉन्ग फोकस करता है। ये मॉडल डॉक्टर बैरी बोहेम ने 1986 में इंट्रोड्यूस किया था। स्पाइरल मॉडल हर फेज को मल्टीपल आइटरेशन में डिवाइड करता है, जहां हर आइटरेशन को एक स्पाइरल रिप्रेजेंट करता है। इस मॉडल का मेन गोल ये इंश्योर करता होता है इस मॉडल में इस मॉडल का मेन गोल ये इंश्योर करना होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और यूजर की रिक्वायरमेंट्स को एक्यूरेटली फुलफिल किया जा सके। इसमें जनरली 4 फेजेस होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज से इस डायग्राम से देख सकते हैं। फर्स्ट है डिफाइन प्रोजेक्ट गोल एंड स्कोप, फिर आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क, थर्ड डेवलप एंड कोड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली, assess the process and adjust plan। तो चलिए सबको बारी बारी एक एक करके देखते हैं। Phases of spiral model। The spiral model is divided into 4 main phases which are repeated for each iteration for the spiral। First है planning, determines objective, alternatives and constraints, develop plans for the next phase, identify the project goal, requirements and risk। इस फेज में प्रोजेक्ट की प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग की जाती है। इनमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती है और इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है। प्लानिंग फेज का एम ये इंश्योर करना होता है कि प्रोजेक्ट की डायरेक्शन क्लियर हो और सारी नेसेसरी रिसोर्सेस और टाइमलाइन डिफाइन हो जाए। प्लानिंग फेज में एक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और क्लियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सेट करना क्रिटिकल होता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है। ये फेज इंश्योर करता है कि अगले फेज स्मूथली प्रोग्रेस कर सके। स्पाइरल मॉडल का दूसरा फेज है रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच फेज, डेवलप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, परफॉर्म प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इफ नीडेड। इस फेज में मेन फोकस पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उन्हें एनालाइज करना होता है। रिस्क एनालिसिस फेज में पॉसिबल सॉल्यूशन और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी भी डेवलप की जाती है ताकि आइडेंटिफाई रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। रिस्क एनालिसिस फेज प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए क्रूशियल होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल इशू को अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेता है और उन्हें सॉल्यूशन डेवलप कर लेता है। ये फेज प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। स्पाइरल मॉडल का तीसरा फेज है इंजीनियरिंग, develop and verify the next level project, implement the project requirements, conduct detailed design and coding। इस फेज में एक्चुअल डेवलपमेंट और टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। इंजीनियरिंग फेज में प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है जो यूजर फीडबैक और रिक्वायरमेंट्स के बेस पे डिफाइन होते हैं। इस फेज में कोडिंग, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। इंजीनियरिंग फेज में आइटरेटिव डेवलपमेंट और टेस्टिंग एक्टिविटीज प्रोजेक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करती हैं। ये फेज यूजर फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके फाइनल प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है। चौथा और सबसे लास्ट फेज है स्पाइरल मॉडल का इवोल्यूशन, इवैल्यूएशन।
Evaluate the result of the current phase. Obtain feedback from the customer. Plan the next iteration based on the feedback. इस फेज में डेवलप प्रोडक्ट को इवेल्युएट किया जाता है और यूजर से फीडबैक लिया जाता है। इवेल्युएशन फेज में डेवलप प्रोटोटाइप को यूजर के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उनकी सेटिस्फेक्शन चेक की जाती है। यूजर फीडबैक के बारे में नेसेसरी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई की जाती है। इवैल्यूएशन फेज यूजर सेटिस्फेक्शन और प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये फेज इंश्योर करता है कि डेवलप प्रोडक्ट यूजर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को एक्यूरेटली मीट करे। स्पाइरल मॉडल को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पाइरल डायग्राम का यूज किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को आइटरेटिव लूप के थ्रू इलस्ट्रेट करता है। हर लूप प्रोजेक्ट के एक आइटरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ग्रेजुअली आउटवर्ड मूव करता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाता। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू स्पाइरल मॉडल को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो आप स्पाइरल मॉडल का यूज करके इन 4 फेजेस से कैसे गुजरेंगे देख लीजिए। सबसे पहला फेज है प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव्स और कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? क्रिएट एन इंट्यूटिव एंड रोबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा रोबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का। अल्टरनेटिव क्या रहेगा? यूज डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लाइक Django, रूबी और नेल और Node.js। हमारे पास प्लानिंग में कुछ अल्टरनेटिव्स भी रहेंगे ई कॉमर्स डेवलप करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स मस्ट हैंडल हाई ट्रैफिक एंड प्रोवाइड सिक्योर ट्रांजेक्शन। ये हमारा कॉन्स्टेंट है कि हमें हाई ट्रैफिक ऐसा डेवलप करना है कि हाई ट्रैफिक हैंडल कर ले हमारा प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड सिक्योर ट्रांजेक्शन। दूसरा फेज में है रिस्क एनालिसिस। Identify risks such as scalability issue and payment gateway integration. रिस्क एनालिसिस में हम रिस्क को एनालिसिस करेंगे, स्केलेबिलिटी बढ़ाने पे कोई इशू तो नहीं हो रहा है और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, उसका रिस्क देखेंगे। दूसरा है डेवलप अ प्रोटोटाइप टू सेट द लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। एक प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे ये चेक करने के लिए कि कितना लोड हैंडल कर सकता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है। तीसरा देखेंगे एनालाइज द कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पेमेंट गेटवे। अलग अलग पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करने में कितना कॉस्ट आ रहा है ये चेक करेंगे हम, क्योंकि अलग अलग पेमेंट गेटवे के अलग अलग कॉस्ट होते हैं, तो ये एनालाइज करेंगे। और तीसरे फेज में इंजीनियरिंग में देखेंगे डेवलप इसेंशियल फीचर्स लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिंग कार्ट, चेक आउट प्रोसेस। इस फेज में हम डेवलप करेंगे एसेंशियल फीचर्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग और शॉपिंग कार्ट, चेक आउट प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग में एक्चुअल कोडिंग होती है, तो हम लोग इसी में डेवलप एंड डिज़ाइन करेंगे। जैसे डिज़ाइन द डेटाबेस स्कीमा फॉर हैंडलिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड यूजर डेटा। इसमें हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और यूजर डेटा स्टोर करने के लिए। इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। इसी फेज में हम लोग पेमेंट गेटवे को भी इंटीग्रेट करेंगे अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कि ताकि सिक्योर ट्रांजेक्शन हो सके। चौथे फेज में पहुंचेंगे हम लोग स्पाइरल मॉडल के, जो कि है इवैल्यूएशन। फर्स्ट है कंडक्ट बीटा टेस्टिंग विथ अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। डिप्लॉय होने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट को पहले टेस्ट करेंगे, ग्रुप ऑफ यूजर्स से बीटा टेस्टिंग करेंगे। गैदर फीडबैक ऑन द यूजर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन में हम लोग फीडबैक भी गैदर करेंगे यूजर से और उसका एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। तीसरा है प्लान फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन टू इंक्लूड फीचर्स लाइक प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एंड यूजर रिव्यू। हम नेक्स्ट आइटरेशन के लिए प्लान करेंगे कि हमें और क्या उसमें मेंटेन करना है और कुछ नया फीचर ऐड करना है या नई यूजर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से। अब देखते हैं हमें स्पाइरल मॉडल कब यूज करना चाहिए। When to use the spiral model? The spiral model is particularly useful in large, complex and high-risk projects.
It is also beneficial when the requirements are not well understood or are expected to change over time. The model emphasizes on risk analysis and iterative refinement make it deal with project where risk management is crucial. स्पाइरल मॉडल हमें सिर्फ लार्ज और कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क प्रोजेक्ट में ही यूज करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं इसमें रिस्क एनालिसिस हर स्टेप पे होता है, इसलिए स्पाइरल मॉडल लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल के। फर्स्ट है, व्हाट इज द स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? The spiral model is a risk-driven process model used for software development, combining the iterative nature of prototyping with the control aspect of waterfall model. It consists of 4 main phases: planning, risk analysis, engineering, and evaluation, which are replaced in iteration. दूसरा क्वेश्चन है, what are the advantages of the spiral model? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, इट emphasizes रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। कि जैसा कि आप जानते हैं स्पाइरल मॉडल में रिस्क एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसको मैनेज भी किया जाता है। दूसरा एडवांटेज है, अलाउ फॉर आइटरेटिव रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आइटरेटिव रिफाइनमेंट होता है प्रोडक्ट का, बार बार चेक किया जाता है। एकोमोडेट्स चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, चेंजेस का एकोमोडेशन होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। Provide early identification of potential issue and risk, provide early identification of potential issue and risk। इसमें इशू और किसी भी रिस्क का पहले ही पता चल जाता है। Ensures customer feedback is integrated at each phase, ensure customer feedback is integrated at each phase। हर एक फेज पे कस्टमर का फीडबैक हम ले सकते हैं इस मॉडल के अनुसार। What are the disadvantages of spiral model? Third question है, what are the disadvantages of spiral model? First disadvantage ये है, it can be costly and time consuming due to its iterative nature। जैसा कि आप जानते हैं स्पाइरल मॉडल में आइटरेटिव नेचर यूज करते हैं हम लोग, बार बार रिस्क एनालिसिस और चेक करते हैं, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से ये कॉस्टली भी होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। स्पाइरल मॉडल रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज की डिमांड करता है, तभी इस मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज एंड मे रिक्वायर मोर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें इट इज कॉम्प्लेक्स टू मैनेज एंड मे रिक्वायर मोर डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मैनेज करने के लिए और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। चौथा डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट। ये छोटे और लो रिस्क प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन ये है, इन व्हिच सिनेरियो इज द स्पाइरल मॉडल मोस्ट इफेक्टिव? जैसा कि आपने पहले यहीं पे हम लोग देख चुके हैं, वेयर कहाँ देखा था हमने, व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, सेम आंसर इसका वही होगा। द स्पाइरल मॉडल इज मोस्ट इफेक्टिव इन लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स as well as projects where requirements are not well understood or are expected to change over time. It is also suitable when risk management is a critical concern। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि स्पाइरल मॉडल लार्ज और कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, हु प्रपोज द स्पाइरल मॉडल? ऑप्शन 1 विंस्टन रॉय, ऑप्शन बी बैरी बोहेम, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ब्रुक्स, ऑप्शन डी केंट बेक। जैसा कि आपने पहली लाइन में देखा था, इसको डेवलप किया था बैरी बोहेम ने 1986 में।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लीजिए। बैरी बोहेम ने 1986 में स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Which phase of the spiral model involves identifying and analyzing risk? Which phase of spiral model involves identifying and analyzing risk? Option A planning, option B risk analysis, option C engineering, option D evaluation. ये चारों फेज दे दिए हैं स्पाइरल मॉडल के। पूछा है किस मॉडल में हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एज द नेम सजेस्ट रिस्क एनालिसिस। तो इसका आंसर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पाइरल मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मेथड्स? ऑप्शन ए वाटरफॉल एंड RAD मॉडल, ऑप्शन बी प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन सी RAD एंड अजाइल मेथड, ऑप्शन डी प्रोटोटाइप एंड अजाइल मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल मॉडल। इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि प्रोटोटाइप और वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है स्पाइरल मॉडल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। द स्पाइरल मॉडल इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर स्मॉल एंड सिंपल। नहीं, स्मॉल और सिंपल के हो ही नहीं सकता। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लो रिस्क ना। टाइम कंस्टेंट नो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लार्ज और कॉम्प्लेक्स के लिए ही स्पाइरल मॉडल सूटेबल होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द स्पाइरल मॉडल? ऑप्शन ए लीनियर प्रोसेस, ऑप्शन बी आइटरेटिव रिफाइनमेंट, ऑप्शन सी फिक्स इक्विपमेंट, ऑप्शन डी लिमिटेड रिस्क एनालिसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं वाटरफॉल मॉडल का की फीचर आइटरेटिव रिफाइनमेंट ही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपका स्पाइरल मॉडल खत्म होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।